जंक्शन पर जो करंट आती है उसका सम जो करंट जाती है उसके सम के क्या होता है, एग्जैक्टली इक्वल होता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, देखो ये और ये दो करंट इंटर कर रही है, ये वाली भी क्या कर रही है, इंटर कर रही है, ये बाहर जा रही है, ये बाहर जा रही है, ये इंटर कर रही है, इसको बाहर लेकर चलेंगे। ठीक है, तो बेटा हमारे पास क्या होता है, केसीएल क्या कहता है हमारे पास, जो केसीएल है वो बोलता है बेटा आपसे कि सम ऑफ इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट दिस इज इक्वल टू कितना होता है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट, सम ऑफ आउटगोइंग करंट। क्लियर है, तो बेटा सम ऑफ इनकमिंग करंट देखो यहाँ पे, देखो ये करंट इंटर कर रही है, ये करंट इंटर कर रही है, ये करंट इंटर कर रही है। ठीक है, अब बेटा ये वाली करंट इंटर कर रही है, बाकी हमारे पास क्या है, आउटगोइंग। तो देखो बेटा सम ऑफ हमारे पास इनकमिंग करंट कितनी हो जाएगी, किस जंक्शन की हो, इस जंक्शन को मैं लेकर चल रहा हूँ, ये जंक्शन है हमारे पास, ये क्या है जंक्शन। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 2 + 3 प्लस कितना बेटा 4 + 2। ठीक है, देखो इतनी करंट हमारे पास ये और ये चारों क्या कर रहे हैं, इंटर कर रही है जंक्शन की ओर। अब बेटा देखो आउटगोइंग कौन है, ये 1 जा रही है, 2 जा रही है और I जा रही है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 1 + 2 + I। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। हम लोग पढ़े ना, हमारे पास जो केसीएल है वो क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन पर जो टोटल करंट होती है, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट, इनका सम हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। या फिर क्या पढ़े थे कि हमारे पास जो करंट होती है बेटा वो कितनी होती है, वो होती है डेल्टा आई, ये सॉरी सम ऑफ आई कितना होता है बेटा, ये होता है 0। क्या होता है 0। तो बेटा अगर मैं आई का सम करता तो कितना आता, 0 आता। और 0 कब आता बेटा, जब इनकमिंग और आउटगोइंग क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अब देखो बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे, ये बेटा हो जाएगा देखो 3 + 2 + 4, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 4 से 7 2 कितना हो जाएगा बेटा, 7 और 2 हो जाएगा 9, 9 2 कितना हो जाएगा 11। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + I। तो बेटा I कितना आ गया, I आ गया हमारे पास, देखो ये हो गया कितना 11 - 3 दैट इज 8 एम्पियर। अच्छा ध्यान से देखो, मैंने ऐसे ही मान लिया था कि हमारे पास